नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी पर आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त भी जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं तो 13,500 करोड़ का ये घोटालेबाज, जिस पर अभी भी डोमिनिका के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सीबीआई ईडी वहां पर मौजूद है और भारत की तरफ से पूरा केस रखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज के बाद, आज की सुनवाई के बाद रास्ता बनेगा मेहुल चोकसी की भारत वापसी का। डोमिनिका के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सुनवाई चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ से जुड़ा हुआ है मेहुल चोकसी। इस वक्त सीबीआई ईडी अपना केस रख रहे हैं, उसको इंडिया लाने की पूरी तैयारी है। सुनवाई में ईडी और सीबीआई की टीमें शामिल हैं और इन सब के बीच मेहुल की एंटीगा वापसी का इंतजार है। ये प्रीति चोकसी उनकी पत्नी कह रही है, उनका ये कहना है कि एंटीगा के नागरिक हैं, वहीं उनकी वापसी होनी चाहिए। और जाहिर तौर पर वो बचाव में सामने आई है, कह रही है कि जिस लड़की का जिक्र हो रहा है, जो गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, दोस्त बताई जा रही है, उसके बारे में उनका कहना है कि वो उनकी दोस्त नहीं है मेहुल चोकसी की। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या मेहुल चोकसी भारत वापस आएगा? सबकी नजर टिकी हुई है इसी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रीति चोकसी, मेहुल चोकसी की पत्नी से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैम, जिस तरह से लगातार जो आपके वकील हैं उनके माध्यम से पता चला, जो पिक्चर्स सर्कुलेट हुई हैं अभी मेहुल चोकसी है उनकी, उसमें दिखाया कि उनके साथ मारपीट हुई है। आपको ये आशंका क्यों है कि ये मारपीट में कहीं न कहीं भारत के अधिकारी शामिल हो सकते हैं या जांच एजेंसियां? उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए हैं, मारपीट नहीं, समझिए और एक इससे आपको नहीं आशंका होती है कि कुछ वे नहीं करें और क्यों उनके साथ ऐसा किया जाए? उनको कोई जरूरत नहीं थी क्या क्या अंतिका में केस चालता ये फाइटिंग लीगल बैटल अंतिका में उनको कोई जरूरत नहीं थी अंतिका से निकलने की। तो फिर किसको फायदा है कि वो प्रॉपर्टी करते हैं तो फिर सकते इंडिया देश है, किसको फायदा या कोई फायदा नहीं? तो आप मुझे वाई जुदाई इंडिया था। अच्छा मैम, ये जो थ्योरी निकल के आ रही है कि उनकी फ्रेंड थी, कोई महिला मित्र थी, गर्लफ्रेंड थी, क्या है आप बताइए, कौन सी है महिला? another doubt who would say in a past year who introduced himself as Narendra Singh, who was looking after this case. बच्चे रियल है नहीं बता सकते, इसमें बात करते थे और बहुत सारी फैमिली के ऊपर क्या करते हैं, फैमिली को बच्चे लोग को क्या करते हैं और नहीं जो वो कोर्ट में नहीं बोले कि आप क्या वो लोग क्या करते हैं, आपको जेल में डालेंगे तो वहाँ पे भी दिखाएंगे और जो आपको मैम आपकी आवाज बीच में कट गई, आप दोबारा बताइए क्या कह रही है, किसका खतरा है? आप कुछ बता रही थी, बीच में आपकी आवाज नहीं मिल रही। टॉर्चर करेंगे ये किससे बोला? ये प्रीति चोकसी है, प्रीति चोकसी मेहुल चोकसी की वाइफ। जाहिर तौर पर आज सुनवाई हो रही है, अपने पति का ही वो कोई डिफेंड करने के लिए, उनके बचाव के लिए सामने आ रही है, तमाम दलीलें उस तरफ से दे रही है। लेकिन हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए तो बड़ा घोटालेबाज
उसका आरोपी और इसी के साथ भगोड़ा, कैसे उसे इंडिया वापस लाया जाए, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं और जो चार्टर्ड प्लेन वहां पर इस वक्त मौजूद है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिशें इंडिया की तरफ से यही है कि जल्द से जल्द उसे लाया जाए। पूरे घटनाक्रम को समझिए। 2017 में एंटीगा का ये सिटीजनशिप लेता है, 2018 में ये पीएनबी घोटाला इंडिया में पता चलता है। मामा भांजा दोनों ही, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, दोनों भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, एंटीगा में जाके रहते हैं। अब ये डोमिनिका पहुंचा है, इलीगल तरीके से या नहीं इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन ये पहला कदम है। यहीं से रास्ता खुलेगा उसे इंडिया लाने का। वापस हिंदुस्तान का ये घोटालेबाज पहुंचेगा, बैंक का ये घोटाला और उसकी तमाम जो तहे हैं क्या वो पूरी तरह से साफ होंगी? आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ उज्जवल निकम साहब वरिष्ठ वकील इस वक्त जुड़ रहे हैं, गीता मोहन हमारी सहयोगी जुड़ रही है, विकास सिंह जी भी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ेंगे। उज्जवल निकम साहब, पहला सवाल आपसे यही कि अब जब कानून का शिकंजा कस रहा है तो बचने के लिए कह रहा है इंडिया का सिटीजन नहीं हूं, इसी प्रमाइस पर वो तमाम दलीलें सामने रखी जा रही हैं। लेकिन आज तो मामला ये है कि डोमिनिका में क्या ये अवैध तरीके से घुसा था और यहां से आगे का रास्ता कैसे खुलेगा इंडिया आने का, ये बताइए। देखिए, आज डोमिनिका सरकार की तरफ से ये बात जाहिर कर दी है कि मेहुल चोकसी इलीगली हमारे देश में उसने आया है और उसके लिए आज उसकी सुनवाई चल रही है। अगर समझो डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चोकसी ये साबित नहीं कर पाता है कि उसकी लीगल एंट्री है, तो जाहिर बात है कि उसकी इलीगल एंट्री का डोमिनिका, अगर इलीगल डोमिनिका में उसकी एंट्री है तो डोमिनिका कंट्री के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है, जिस कंट्री का ये नागरिक है चोकसी, वहां उसको भेजा जाए। अगर चोकसी ये नहीं साबित कर पाता है कि इस देश का वो नागरिक है, तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा जहां से ओरिजिनल और सिटीजन है। अभी चोकसी एक भगोड़ा ये कह रहा है कि मैं एंटीगुआ का नागरिक हूं, इसलिए मुझे भारत का सौंपने का सवाल ही नहीं उठता है, मुझे एंटीगुआ में भेजा है। ये इसकी पहली दलील। और इसके लिए जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जो डोमिनिका, जिसको जब चोकसी को अरेस्ट करने के बाद जब उसकी छानबीन की गई, तब यह पता चला कि चोकसी के पास कोई वैलिड पासपोर्ट डॉक्यूमेंट और सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट जब उसे पकड़ा गया डोमिनिका में, तब उसके पास नहीं था। इसका मतलब है कि डोमिनिका में चोकसी की एंट्री बिल्कुल इलीगल एंट्री है। अगर यह बात साबित होती है तो सवाल नंबर 2 ये है कि किस देश का नागरिक। भारत की तरफ से यह कहा गया है कि हमारा सिटीजन है और सेक्शन 9 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हमारा भारतीय नागरिकत्व कैंसिल नहीं होता है, तब तक दूसरी देश का अगर वो सिटीजनशिप इलीगली एक्वायर करता है तो उसको कानून में कोई आधार नहीं। अभी चोकसी की तरफ से ये दलील जो प्रीति चोकसी ने कह दी है कि भाई वो डोमिनिका सिटीजनशिप 2017 में एक्वायर की है क्योंकि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, और डोमिनिका एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जी हाँ, उसने सिटीजनशिप प्राप्त की हमारे देश से, लेकिन कुछ ऐसे बात छुपाई है, जो मिसरिप्रेजेंट किए हैं, जो सप्रेशन कर दिए हैं, जिसको भारत सरकार ने कह दिया कि आपने जो उसको सिटीजन वो रद्द किया जाए, क्योंकि भारत की अभी भी वो सिटीजन है। ये बात बहुत अहम है अंजना जी। और इसलिए अगर भारत सरकार ने आज जो डोमिनिका के कोर्ट में जो रेड कॉर्नर नोटिस पेश की है, जिसके आधार पे भारतीय बंबई के कोर्ट ने उसे नॉन बेलेबल वारंट इशू किया था, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट हमने हमारे सिटीजन को खिलाफ निकाला था, जो इंटरपोल ने उसको समझ बजाया, जिसको एंटीगुआ में उसको अरेस्ट की गई थी और वो वहां का एक्सट्रेडिशन चल रहा है। और उसके बाद 13,000 कोटी का घोटाले वाला के बाद में एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने साफ आमतौर पर डिक्लेयर कर दिया है कि उसको भारत में डिपोर्ट किया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए, अभी अहम सवाल यह है डोमिनिका के सामने, क्या उसको भारत में सौंपना चाहिए, क्या एंटीगुआ में जो उसके वकील आज दलील पेश करे उसे भेजना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि डोमिनिका का कोर्ट में यह सवाल जरूर करेगी, क्या एंटीगुआ में उसके लिए कोई सिटीजनशिप के कोई डॉक्यूमेंट है, मिसरिप्रेजेंट है। अगर एंटीगुआ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हमारा वो सिटीजन नहीं है, उसने की थी प्राप्त, तो इलीगल है, भारत का वो अभी भी नागरिक है, तो उसे जरूर भारत के पास सौंपा जाएगा। ठीक है जी अंजना जी। जी विकास सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, क्या आप भी सहमत हैं? आपको कितने चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अब इस घोटालेबाज पर इंडिया की नजर है, मामा भांजा ये दोनों कब पहुंचेंगे, पीएनबी घोटाले की तमाम तहें कब तक खुलेंगी, लेकिन अभी तो बड़ी चुनौती है उसको इंडिया लाना।
जिस तरह से आज डोमिनिका में ये सुनवाई हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी विकास जी। देखिए, इसमें क्या है ना, जो इस तरह के नागरिक को एक्स्ट्राडाइट किया जाए या डिपोर्ट किया जाए, ये होस्ट कंट्री के हाथ में डिसीजन होता है। जिस तरह से मेहुल चोकसी उस कंट्री में घुसे हैं और जिस तरह से उनका वहां पर अब उनको यहाँ पर वापस लाने की बात, डिपोर्ट करने की बात हो रही है, तो वहां के सरकार का पूरा अधिकार है कि वो एक्स्ट्राडिशन ना बोल करके उनको स्ट्रेट अवे डिपोर्ट कर दे इंडिया, क्योंकि इंडिया का वो फ्यूजिटिव है, भागा हुआ है और वहां पर वो सरप्टिशियसली गया है। जब यहाँ से उसका इंग्लैंड में उसका जब वो सारा लीगल रेमेडी फेल कर गया तो छोड़ करके वो वहां चला गया। नेशनल लॉ में इस तरह के आदमी को एक फ्यूजिटिव मान करके उसको डिपोर्ट करने का अधिकार पूरा है और डिपोर्ट करने का ऑर्डर मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, क्योंकि आज के दिन में इस आदमी को इंडिया में आके अपने कानून के सामने उसको अपने आप को पेश करना है और उसको पेश कराने का तरीका यही हो सकता है कि अगर वो उसको स्ट्रेट अवे डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रेडिशन का जो काम होता है ना, वो बड़ा लंबा काम होता है और वो फिर एक कानूनी दांवपेच पे फंस जाता है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर कट केस डिपोर्टेशन का बनता है। उनकी सरकार को पूरा ये डिस्क्रिशन है कि उसको डिपोर्ट करे रादर देन कि एक्स्ट्रेडिशन के लिए उसको इंसिस्ट करे कि एक्स्ट्रेडिशन का रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए। इसी पर मैं आपसे जो निगम साहब सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, इंडिया के नजरिए से अगर हम देखें तो सवाल यही है कि ऐसे घोटालेबाज जो इंडिया का पैसा यहाँ पर लूट कर वहां पर गए हुए हैं, उनको कैसे लाया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है इस तरह की सहायता, इस तरह का कोऑपरेशन, और जिसका जिक्र कर रहे हैं विकास सिंह साहब कि वहां से हमें सहायता मिलेगी, एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही ऐलान कर दिया है, आपको लगता है कि आसान हो जाएगा इस तरह से? क्योंकि जानकारी आ रही है कि चार्टर्ड प्लेन लेकर वहां पर एजेंसियां पहुंची हैं। क्या ये वाकई इतना तुरंत हो सकता है? अंजना जी, डोमिनिका और भारत में कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। अगर हमारा कोई क्रिमिनल फ्यूजिटिव डोमिनिका में भाग जाता है तो डोमिनिका के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। उसको एक ही, पहले तो डिपोर्ट कर देना जिस कंट्री से आया है, और दूसरा ऑप्शन है कि वही कंट्री में उसके खिलाफ और केसेस चलाए जाए जो भी उसके देश के कानून के मुताबिक। जहां तक डोमिनिका को आज ये फैसला लेना होगा, डोमिनिका का कोर्ट को, क्या उसकी एंट्री जो है डोमिनिका में इलीगल एंट्री है। अगर इलीगल एंट्री है, साबित तो ये बात जाहिर है कि उसका पासपोर्ट आज उसके पास नहीं है, जिस आधार पे ये कह सकता है चोकसी की मैं इस देश का नागरिक। और इसके खिलाफ भारत सरकार की तरफ से ऐसा आज पुख्ता सबूत डोमिनिका का कोर्ट में पेश किया गया है, जहां डोमिनिका सरकार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर भारत सरकार की तरफ से दलील पेश कर रहा है कि चोकसी ये भारत का सिटीजन है, नंबर 1। उसके लिए सबूत रेड कॉर्नर नोटिस, बंबई कोर्ट का जो चार्जशीट उसके खिलाफ दर्ज किया, नंबर 2 वो चार्जशीट, पंजाब बैंक को किस तरह से ठकाया है, 13,000 कोटी रुपए का चूना लगा दिया, नंबर 4 जो है उसके मामा भांजे ने किस तरह से साजिश, पब्लिक मनी इसने डिफ्रॉड किया है। इस आधार पर भारत सरकार ने ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स किए। और नंबर 5 डॉक्यूमेंट जो हमने आज भारत सरकार की तरफ से दर्ज किया गया है, वो ये डॉक्यूमेंट है कि जो एंटीग्वा के कोर्ट में हमने एक प्ली ऐसी ली है कि भाई एंटीग्वा कंट्री को इसने फंसाया है, हमारा पैसे को तो चूना लगाए, लेकिन एंटीग्वा गवर्नमेंट को भी फंसाया है, क्योंकि 2017 में इसने कुछ मामूली इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंटीग्वा कंट्री को भी ये कानून अभी बदलना होगा, नहीं तो क्रिमिनल फ्यूजिटिव कोई भी मामूली इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में कर दे और सिटीजनशिप प्राप्त कर ले, ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये एंटीग्वा के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा एक अच्छा कदम उठाया है। उसने कहा है कि ये मिसरिप्रेजेंट किया है, सपरेशन ऑफ फैक्ट है, पब्लिक मनी का फ्रॉड किया है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर, देखिए ऐसा आमतौर पर कभी होता नहीं है। एंटीग्वा के प्राइम मिनिस्टर आमतौर पर खुलेआम पब्लिक स्टेटमेंट करते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, इसको डिपोर्ट किया जाए, हम हमारे कंट्री में लेना ही नहीं चाहते। और इसीलिए एंटीग्वा के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बड़ा अहम है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि जरूर डोमिनिका सरकार उसको भारत सौंप देगी।
बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ मुनीश पांडे भी अब जुड़ रहे हैं, जो कि इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम एजेंसियों की तरफ से जानकारी वो लगातार दे रहे हैं। मुनीश, मैं आपके पास फौरन लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को मोटी बातें समझा दें कि आखिर क्यों हिंदुस्तान की नजर मेहुल चौकसी पर है आज की शाम। बार बार वो क्या कहना चाह रहा है? एक तो इंडिया का नागरिक, एंटीगा का नागरिक अपने को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि भारत इसमें पक्ष है ही नहीं आज जो सुनवाई हो रही है, लेकिन एजेंसियां लगी हुई हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, उम्मीद बहुत है कि वो हिंदुस्तान आएगा। तो आपको बताते हैं पूरी कहानी, कब भारत आएगा, ये मामा भांजा, ये जो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की पूरी कहानी है। डोमिनिका में मेहुल चौकसी पर केस है इस वक्त, और नीरव मोदी पर लंदन में केस है। ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे शून्य वाला आंकड़ा, 13,500 करोड़ का पीएनबी घोटाला करके गया, और ऐसे में हिंदुस्तान की अदालतों में उस पर सुनवाई हो, उसके लिए उसको इंडिया लाना है। बड़ी चुनौती यह है कि वो बार बार कह रहा है भारत आज के केस में पक्ष नहीं है, एंटीगा का नागरिक हूं, मुझे एंटीगा जाने दीजिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि मेहुल चौकसी का ये पूरा खेल क्या है। 2017 में एंटीगा बारबुडा की नागरिकता वो लेता है। 18 में ये पीएनबी घोटाला, इंडिया में पीएनबी घोटाला 2018 में उसका खुलासा हुआ था, जिसके बाद से वो भागा एंटीगा, और इसीलिए हिंदुस्तान की नजर है। देखिए, उस घोटाले के 2017 में उसने नागरिकता वहां की ली थी, 2018 में पीएनबी घोटाला हुआ, और उसके बाद से वो भाग के एंटीगा वापस चला गया है। और डोमिनिका में जो जानकारी है वो ये है कि उसकी एक दोस्त थी, गर्लफ्रेंड थी, जिससे मिलने वो डोमिनिका जाता था और बोट से जाता था। अच्छा, इलीगल तरीके से, आरोप यही है कि इलीगल तरीके से बोट से जा रहा था। वहां की डोमिनिका की पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और उसके बाद से अब वहां पर उस पर सुनवाई हो रही है कि क्या वो अवैध तरीके से वहां पर आया था, नहीं आया था। ये पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं फिलहाल। और जिस गर्लफ्रेंड का जिक्र आप लगातार सुन रहे हैं वो यही है कि उसकी कोई दोस्त थी डोमिनिका में, उससे मिलने जाता था, बोट से जाता था, इलीगल है, और इसलिए वहां पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अच्छा, अब अदालत में जो सुनवाई जारी है उसके क्या डिटेल्स हैं वो आपको बता दें। चौकसी का जो पक्ष है वो कह रहा है कि मुझे एंटीगा का मैं नागरिक हूं, मुझे वापस भेजिए, भारत पक्ष नहीं है इसमें। इंडिया कह रहा है कि भारत भेजिए, भारत का वो नागरिक है, और इसीलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके तमाम कार्ड्स लेकर यहाँ से एजेंसियां गई हैं ये दिखाने के लिए कि वो इंडिया का नागरिक है। और देखिए कैसे भागा फिर रहा है, ये क्रिमिनल चार्जेस उस पर है, और उसको डिपोर्ट करके इंडिया लाने की पूरी कवायद है। तो ये है पूरा मामला जो हमने आपको कुछ फैक्ट्स के साथ समझा दिया है। लेकिन आज की ये शाम बहुत अहम है, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है, रेड कॉर्नर नोटिस है। क्या डिपोर्ट किया जा सकता है इंडिया के लिए मेहुल चौकसी? क्या हो सकता है मुनीश? क्या एजेंसियां जिस तरह की ताकत झोंक रही हैं इस वक्त, क्या होता हुआ दिख रहा है? जी देखिए, हिंदुस्तान के पूरे अगर बात करें तो इस पूरे मामले में हिंदुस्तान के फेवर में दो चीजें हिंदुस्तान के पक्ष में है। पहली चीज, नागरिकता को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, डोमिनिका में जो पकड़ा गया है वो गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका में घुसने के लिए पकड़ा गया है। न उसके पास में पासपोर्ट था, न कोई दस्तावेज थे, न वीजा था, और वो डोमिनिका में घुस रहा था, इसके लिए पकड़ा गया है। तो वहां का मामला जो भी चल रहा है उसमें कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ेगा कि आखिरकार जो इंसान गैर कानूनी तरीके से घुसा है उसको वापस कहां पर भेजना है। एंटीगा ने साफ कर दिया है, और एक एफिडेविट वो खुद डोमिनिका के हाई कोर्ट में जमा कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये आदमी दरअसल हमारे यहाँ पे गलत तरीके से इसने एंटीगा की सिटीजनशिप ली थी, इसने फर्जी दस्तावेज जमा किए थे, और इसको हिंदुस्तान को वापस भेजना चाहिए। पहला ये फेवर हो गया। दूसरा, इसी के संदर्भ में हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से एक एफिडेविट दायर किया है। इस एफिडेविट में साफ तौर पे कहा गया है कि इसने एंटीगा की सिटीजनशिप जो गलत तरीके से ली थी, उस वक्त भी इसने भारत की नागरिकता को छोड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई होती वो पूरा नहीं किया था, यानी कि अभी भी वो भारत का नागरिक है। उसके अलावा उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे के सारे आज की तारीख में भी एक्टिव है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का पक्ष मजबूत होता है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो है कि इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस। अंजना, यहाँ पर यह समझना होगा कि किसी भी देश का नागरिक किसी भी देश में पकड़ा जाए, लेकिन अगर उसके खिलाफ में रेड कॉर्नर नोटिस है और अगर वो पकड़ा जाता है तो वहां की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जिस देश में वो वांटेड है, जिस देश में वो आरोपी है, वहां पर सीधा उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। और यही हमने देखा था क्रिश्चियन मिशेल के मामले में, वीवीआईपी अगस्ता घोटाले मामले में वो आरोपी था, दुबई में पकड़ा गया था, ब्रिटिश का नागरिक, लेकिन उसे हिंदुस्तान भेजा गया। तो यहाँ पर भी मेहुल चौकसी को लाने के लिए एक सुनहरा मौका है। इसी के लिए 8 अधिकारी, जिसमें 2 सीबीआई के अधिकारी हैं, ये सभी अधिकारी मिलकर जितने भी दस्तावेज हैं, मेहुल चौकसी ने क्या क्या आपराधिक षड्यंत्र रचा, क्या आपराधिक काम किया हुआ है, जो रेड कॉर्नर नोटिस है, उसके अलावा जो दस्तावेज हैं, ये साबित करने के लिए कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है, ये सारे दस्तावेज डोमिनिका को दे दिए गए हैं। डोमिनिका के जो सरकारी वकील हैं इन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की हाईकोर्ट को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो शख्स हमारे
गिरफ्त में है, इसे हिंदुस्तान को वापस भेजा जाना चाहिए। एंटीगा अपनी तरफ से इसमें बहस करेगा, वो भी उसने भी एफिडेविट सबमिट किया है और उनका कहना है कि इस इंसान को हमारे देश में मत भेजो, हमारे देश का नाम खराब हो रहा है इसकी वजह से, इसे हिंदुस्तान में ही वापस भेज देना चाहिए। तो हिंदुस्तान का पक्ष काफी मजबूत है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है। और एंटीगा का यही पक्ष उज्जवल निकम साहब हिंदुस्तान के पक्ष में जा सकता है, जैसा वो साफ कह रहा है कि इसे यहां पर नहीं इंडिया भेजा जाना चाहिए। ये डिसाइसिव हो सकता है, निर्णायक। अंजना जी बिल्कुल सही है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक दूसरी कंट्री का भारतीय नागरिक होने के कारण अगर दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप लेने से ऑटोमेटिक उसकी सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन रद्द होती है क्या? सेक्शन 9 ऑफ इंडियन सिटीजन आमतौर पर कहता है कि बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल होना चाहिए। ये वैसा तो इसने किया नहीं चोकसी ने एक सोची हुई साजिश के मुताबिक 2017 में उसने छोटा इन्वेस्टमेंट भी किया और जैसे 2018 में जब ये पंजाब नेशनल बैंक ऑफ फ्रॉड जब ये ऑन सरफेस आ गया तब उसके 2 दिन पहले वो भाग निकले मामा भांजे। इसका मतलब ये पूरी साजिश सिर्फ उन दोनों की साजिश नहीं, कुछ बैंक के ऑफिशियल के सहायता साजिश है। आज जो चौकसी के मिसेस ने कह दिया है कि भाई ऐसी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अगर मैं आपको याद दिलाऊंगा अंजना जी, जो आपने देखा होगा कि विजय मल्ल्या और ये चोकसी इन्होंने जो गीतांजलि डायमंड के बारे में किस लड़कियों को लेकर किस तरह से बुला के वो शोबाजी करते थे, इससे बात तो साफ जाहिर होता है कि चोकसी का जरूर गर्लफ्रेंड होगी और गर्लफ्रेंड सिर्फ इंडिया में नहीं तो उसके अब्रॉड में भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई दम नहीं है। डोमिनिका कोर्ट में ये कोई सवाल नहीं क्या उसको एब्डिक्ट किया गया क्या नहीं है। डोमिनिका के सामने पहला सवाल नंबर 1, क्या उसकी एंट्री इलीगल बेकानून कानून है? अगर बेकानून है तो क्या फिर उसको कहां सौंपा जाएगा? उसके लिए भारत के पास पुख्ता सबूत है और एंटीगा का अपने को सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। बल्कि धन्यवाद, क्योंकि अभी तक हमने नजर रखी इस पूरी खबर पर, आगे भी बनी रहेगी। सुनवाई में क्या कुछ होता है, हिंदुस्तान और एजेंसियां पूरी तरह से इस वक्त वहां पर मुस्तैद और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसे इंडिया लाने का रास्ता बने। आज कुछ निर्णायक फैसला इस पर हो सकता है। तो मेहुल चोकसी के खिलाफ इस वक्त डोमिनिका में सुनवाई चल रही है और उनकी पत्नी प्रीति चोकसी इस वक्त आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति जी, आप अपने पति के बचाव में तो जरूर आ रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान के नजरिए से 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वो फिलहाल भारत से भगोड़े माने जा रहे हैं। इंडिया की एजेंसियां उनके पैन कार्ड, उनके तमाम जो दस्तावेज हैं लेकर वहां पर पहुंची हैं। भारत का नागरिक है, कानून का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सही नहीं है? अंजना जी, my Hindi is not so good. Claire, forgive me, but the point is कि मेरे husband ने कोर्ट में भी बोला है, इंडियन कोर्ट में, because his health does not permit him to travel so far. He will meet all the agency people. They may come here and question him. और उनको नहीं तो वीडियो से करना है तो कर सकते हैं। ये 2019 की बात है। The agencies refused. लेकिन इंडिया में आना क्यों नहीं? अभी भी जब वो डोमिनिका गए, बोट से शायद गए और वहां पर आरोप यही है ना जिसकी सुनवाई हो रही है कि अवैध तरीके से वो वहां पर पहुंच गए, बोट से घूमने। गए नहीं है अंजना जी, वो गए नहीं है। He was kidnapped. अच्छा, उनको घर से किडनैप करके ले जाया गया है? घर से किडनैप नहीं किया है, घर से वो निकले डिनर पे जाने के लिए और वो जो एक बाबरा करके लड़की है वो डिनर में ज्वाइन करने वाली थी एंड वहां से उसने बोला 1 मिनट, आप वो पिकअप करने के लिए गए। 5:10 को यहाँ घर से निकले हैं एंड वहां पे उनको बोला 1 मिनट आप आइए, मेरे को आपको कुछ दिखाना है। वो कुछ हाउस रेनोवेशन करती थी एंड ही वेंट इन, दोनों बाजू के दरवाजे खुले थे एंड वहां से उनको किडनैप किया। कौन थी ये लड़की? कोई बाबरा नेम्ड लड़की है। आप जो इमेजेस रन करते हैं वो गलत है, वो लड़की नहीं है। अच्छा, तो उनके साथ डिनर करने वाले थे तो आप तो जानती होंगी वो कौन है? नहीं, आई हैव नॉट मेट हर। वो एंटीगा में अगस्त में आई थी, एक वीक के लिए हमारे बाजू में। वो और उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने
घर लिया था, रेंट किया था अपार्टमेंट 1 वीक के लिए, 2 अगस्त से 7 अगस्त तक। उसके बाद वो अप्रैल में आई थी 1 वीक के लिए, एंड देन अभी आई है। तो नहीं, वो दूसरे के यहाँ डिनर के लिए जा सकते हैं, तब तो तबीयत उनकी ठीक ही होगी ना। हिंदुस्तान में आकर कानून का सामना क्यों नहीं, इससे भागने की क्या जरूरत है? आर यू सेइंग कि इट इज नॉट करेक्ट टू ईट एंड ड्रिंक? आई थिंक दैट इज रॉन्ग। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि अगर ये सब कर पा रहे हैं तो फिर हेल्दी है ना, और अगर हेल्दी है तो उनको इंडिया में आके कानून का सामना करना चाहिए। मैडम, दिस इज टू गेट टू इंडिया is he has to fly, which his lungs cannot take and his heart cannot take. He has a running clot. Medical reports have been given. He has offered to talk to the agencies in person, face to face in Antigua. But it has been declined in court. अच्छा, आप ये बताइए कि अब तो एंटीगा की भी सरकार साथ देने को तैयार नहीं है। उन्होंने एफिडेविट दाखिल करके कह दिया है कि इसको इंडिया ले जाइए। आई एम नॉट अवेयर के एफिडेविट वो लोग ने दाखिल किया है कि नहीं, लेकिन आई बिलीव के एंटीगा की आई डू नॉट नो अबाउट दिस एफिडेविट यू आर सेइंग, बट आई नो एज पर लॉ ही इज एन एंटीगन सिटीजन and the Antiguan government should be fighting to have him back home. लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में ऐसे क्रिमिनल चार्जेस उन पर हैं तो उनको हिंदुस्तान भेजा जाना चाहिए। I think कोई alleged crime या alleged कुछ भी है, उसके लिए कोई ऑटोमेटिकली कैंगरू कोर्ट्स तो है नहीं इंडिया में, कैंगरू देश तो है नहीं इंडिया, तो क्रिमिनल कैसे बोल सकते हैं? अलेज्ड बताया, बोलिए। और क्रिमिनल चार्जेस बोला मैंने। मिनिस्टर का जो वर्ड्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल का रिपोर्टिंग, नॉट पर्सनली, नॉट यू पर्सनली, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। एंड ऑल्सो आई फील दैट वी एज अ फैमिली आर deeply anguished at the comments made by the Antiguan Prime Minister, and we pray that the whole Antiguan cabinet understands how much hurt and pain they are causing and how much fear. If you are an Antiguan citizen, you do not have rights. बट आपकी लड़ाई तो देखिए प्रीति जी, एक व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द है, पर ये सोचिए कि पीएनबी घोटाला इतना बड़ा था, हिंदुस्तान में कितने लोग उस घोटाले की सुनवाई और उसके निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए सिंपल भाषा में आपको समझा देती हूँ। एवरीवन इज वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ जस्टिस। एक आदमी बनाम कई लोगों के लिए जस्टिस। जी अंजना जी, मैं एक सिंपल चीज बोलती हूँ, जो आदमी इज विलिंग टू सबमिट हिमसेल्फ टू इंटरव्यूज विद द एजेंसीज, इजंट दैट द फर्स्ट स्टेप? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आप किसी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। पर्सनली आई है, एक व्यक्ति के लिए यहाँ की एजेंसियां जा जाकर वहां पर सुनवाई करें और वो व्यक्ति नहीं आ सकता, ये तो देखिए इम्प्रॉबेबल है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में प्रीति जी, इन्वेस्टिगेशन में कई जगहों पर जो मौकाए वारदात होता है, जो बैंक है, यहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनको फेस टू फेस कैसे पूछताछ करा पाएंगे? अब यहाँ से अधिकारियों को उठा के ले जाएंगे क्योंकि मेहुल चौकसी साहब सिर्फ एंटीगा में मिलेंगे। आपको भी तो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ेगी ना। इन द कोविड वर्ल्ड आपको मालूम है कि अभी जूम बूम सब कुछ है, कोविड तो अभी चल रहा है, वो भी मालूम है कि व्हाट हैज हैपेंड, माय हस्बैंड फियर्स फॉर हिज लाइफ आल्सो, और आपको उनका देखिए उनकी हालत क्या बना दी है, और आपको लगता है कि इंडिया में आके उनको कुछ ही शुड नॉट फियर फॉर हिज लाइफ। फियर फॉर हिज लाइफ तो उसके लिए तो तमाम तरीके हैं। जब एजेंसियां टेक ओवर करेंगी तो उनकी जवाबदेही होगी। जब एजेंसियां टेक ओवर करेंगी तो उनकी जवाबदेही होगी। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, इंसाफ को रोका जाए। मुझे ये बताइए कि आज कोर्ट में जो वहां पर सुनवाई हो रही है, आप लोगों का पक्ष कौन रख रहा है? जो उनके लॉयर्स है वो।
और उनकी मेन दलील यही है कि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, भारत इसमें पक्ष नहीं है, तो हमें डिपोर्ट मत कीजिए। तो दैट इज अ फैक्ट। बट वो तो सिटीजन है ना इंडिया का, उनके तो पैन कार्ड से लेकर तमाम पेपर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग ने चेंज किया होगा तो मे बी उनके आधार कार्ड, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आधार कार्ड से लेकर तमाम पेपर्स, पैन कार्ड लेकर वहाँ एजेंसियां पहुंची हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपने चेंज किया है, सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज किया? आप मेरे को बताइए। नहीं किया। आधार कार्ड होए, कोई मेहुल चोकसी केस के लिए हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान जैसे देश का संविधान नहीं बदलता है, लेकिन ये जो कानून के इधर उधर के लूपहोल्स को आप अपना तिनका समझ रही हैं, आप इसको तिनका समझ रही हैं, लेकिन आपको ये सीरियसली ये भी समझना पड़ेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड। मैं वर्ड नहीं समझ रही। तिनका या डूबते को तिनका का सहारा, ये मुहावरा सुना है आपने? डूबते को तिनके का सहारा। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए। क्या? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम पेपर्स के साथ इंग्लिश में बताइए ना क्या जब आप पानी में डूब रहे हैं तो छोटी सी चीज से भी मदद मिल जाए, थोड़ी सी भी चीज से मदद मिल जाए तो उसकी तरफ आदमी लपकता है। सवाल ये है कि आप उसको छोड़िए, आप मेरी बात बताइए कि एजेंसियां अगर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ प्रोड्यूस करके कह रही हैं कि इंडिया में क्रिमिनल चार्जेस हैं इनके खिलाफ, वहां की सुनवाई के लिए आप इन्हें हमें सुपुर्द कीजिए, तो ये तो एक फेयर तरीका होगा ना? सिर्फ एक व्यक्ति और उसके हेल्थ को लेकर पूरा का पूरा जस्टिस आप सोचिए कि ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है 2018 से। आई बिलीव के उससे पहले फर्स्टली वी शुड बी इन्वेस्टिगेटिंग द किडनैपिंग एंड किसने किडनैपिंग करवाया। क्या इशारा कर रही हैं आप मेरे को बताइए, किसने करवाया और बोट कहाँ है, जीपीएस क्यों ऑफ है, क्रू मेंबर्स कहाँ है? सबका दूध का दूध, पानी का पानी। बता दो ये जा रहा है कि क्या मेहुल चोकसी के भाई भी वहां डोमिनिका गए थे और वहां पर विपक्ष के नेता से कुछ मिले थे? क्या है, आप क्या इशारा कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? मैं उसमें इतना बताऊंगी कि डोमिनिका का स्ट्रिक्ट कोविड रूल्स है और आई बिलीव 5 दिन का क्वारंटीन है। So I do not understand कि who is planting these kind of stories, क्योंकि वो गवर्नमेंट क्वारंटीन फैसिलिटी में है। Unless I do not know, that is your lookout कि आप फाइंड आउट करिए कि ये स्टोरीज कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन क्या उनके भाई वहाँ पर डोमिनिका में थे अभी, और कब से कब? वो गए बिकॉज माई हस्बैंड हैज बीन टॉर्चर्ड। कोई तो फैमिली मेंबर होना चाहिए ना। माई हस्बैंड वाज ओनली गिवन मेडिकल अटेंशन बिकॉज द कोर्ट इंटरवीन्ड एंड सेड कि उनको डॉक्टर को दिखवाइए। तो फिर फैमिली में तो हलबली मच गई है ना। वो लोग को हमको देखना तो पड़ता है ना। इलेक्ट्रिक शॉक आप एनिमल के जैसे ऐसे ट्रीट करेंगे ह्यूमन राइट्स। बड़ी तो पीएनबी घोटाले के बाद इंडिया में भी बहुत मची हुई है और उसका इंसाफ का इंतजार लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक, आप पहले बताइए जो मेहुल चोकसी के भाई है वो कहाँ का नागरिक है? आर यू जस्टिफाइंग अंजना जी? ये तो आपके एलिगेशंस हैं। वंस अगेन प्रीति चोकसी, ये आपके एलिगेशंस हैं, ये आपके एलिगेशंस हैं। किडनैपिंग भी आपका एलिगेशन है। आपका भी एलिगेशंस है मैडम। ठीक है, आपका एलिगेशंस है कि यू आर सेइंग कि वो तो कोर्ट में होगा, वो तो कोर्ट में होगा कि क्या हुआ। मुझे ये बताइए कि मेहुल चोकसी के भाई कहाँ के नागरिक हैं? आपकी नागरिकता कहाँ की? यू नो दैट। आपको सब मालूम होगा। व्हाई शुड आई टेल यू? भारत के नागरिक है ना, आपको मालूम होगा सब। नहीं मालूम है, लेकिन आप आई हैं इंटरव्यू के लिए तो आप सवालों का जवाब भी तो दीजिए। दीजिए। आपको मालूम है तो फिर आप क्यों हमको पूछ रहे हैं? तो फिर मेहुल चोकसी क्यों अपनी नागरिकता को डिनाई कर रहे हैं? Mehul Choksi has never denied he is a citizen of Antigua and Barbuda, and that is where he is a citizen of, madam. चलिए ये बताइए कि आप कह रही हैं कि जिस लड़की ने उन्हें डिनर पर बुलाया था उसके बारे में आप जानती नहीं हैं, वहां से वो किडनैप हुए। क्या आपने यहाँ पर उसको डिनर पे नहीं बुलाया था? मिस्टर चौकसी वाज टेकिंग हर टू डिनर। मेहुल चोकसी उस महिला को लेकर डिनर पर जा रहे थे और वहां से उनकी किडनैपिंग हो गई। मुझे ये बताइए कि आपने वहां पर एंटीगा में केस दर्ज कराया है और क्या वहां की पुलिस कोऑपरेट कर रही है आपके साथ?
उस लड़की के वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ बताया है आपको? इतना ही इंडिकेशन है कि बेसिकली वो आइलैंड से निकल गई रात को, ये हुआ इंसिडेंट उसके बाद। और इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिली है? नहीं। उसकी आइडेंटिटी अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है? इट इज नॉट द पर्सन हुज पिक्चर्स यू आर रनिंग। और आपके पति ने आपको बताया नहीं और वो उनके साथ डिनर पर जा रहे थे, तभी आपको पता नहीं है कि वो महिला कौन थी? He said he was going for dinner. What difference does it make who you're going for dinner with or without? You may go alone also. और वो डिफरेंस तो ऐसा हुआ कि देखिए उसके बाद से पूरी कहानी ही आपकी जिंदगी की पलट गई है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आप लगातार कह रही हैं कि उनकी तबीयत खराब है और जिसकी वजह से आप लगातार कह रही हैं कि यहीं से सुनवाई हो, एजेंसियां यहाँ पर आए, लेकिन आपको भी तो गंभीरता को समझना होगा। ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, गंभीरता को समझना होगा। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, चाहे नीरव मोदी हो जो लंदन में और या फिर मेहुल चौकसी एंटीगा में। ये कानून के भागे हुए लोग हैं जो कानून का सामना अपने मुल्क में नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पर रहे, जिन्होंने घोटाला किया और फिर यहाँ का पैसा लेकर वो भाग खड़े हुए। तो हिंदुस्तान की नजरों में अगर हम देखें तो ये ऐसे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं और ये भगोड़े हैं, कानून का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। कोई कुछ बहाना करता है, कोई दूसरा बहाना करके दूसरे मुल्कों में। ठीक है, मैं सवाल पूछ रही हूँ। आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग अंटिल यू हियर दिस। आप जो रीत से हवाले से बोल रहे हैं कि भगोड़े हैं, आपको आधा फैक्ट्स नहीं मालूम है। कौन कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माय हस्बैंड हैज हैड his consortium of banks on the 6th or 7th of February 2018. Banks knew where he was. Banks knew he had gone for his health. Banks knew he was going to undergo surgery. तो भगोड़ा कैसे? आप लोग कभी से जनवरी से भाग गया भगोड़ा भगोड़ा। What is this? कानून का सामना नहीं कर रहे ना? Why do you not have this news? कानून का सामना नहीं कर रहे ना? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने नहीं आ रहे ना? दूसरे मुल्क में जाकर छिपे हुए हैं ना, तो क्या कहा जाए? दूसरे मुल्क में जाके छिपने की जरूरत क्या है? नहीं लेना है, इंटरव्यू थोड़ी करना है, इंटरव्यू थोड़ी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इंटरव्यू नहीं करना है मैडम। इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन का मतलब समझती हैं आप? कोई स्पेशल नहीं हो जाता ना। अगर उसका नाम मेहुल चौकसी है, बहुत ज्यादा पैसे का मामला है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन ही होगा ना। चलिए ठीक है, फिलहाल जो किसको इंटरेस्ट नहीं है लेने में, आप सोचिए। स्टेटमेंट नहीं लेना है ना मैडम, यहीं पर आपको समझ नहीं आ रही बात, यहीं पर आपको बात नहीं समझ में आ रही है। बहुत सीरियस चार्जेस हैं, पता नहीं आपको आपके पति क्या बताते थे, नहीं बताते थे, ये भी पूरा बताया नहीं बताया, बट बड़े सीवियर चार्जेस हैं। और जिस तरह से 13,500 करोड़ के घोटाले का पीएनबी घोटाले का मामला है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें स्टेटमेंट। माय हस्बैंड्स केस इज डिफरेंट फ्रॉम नीरव मोदीज केस। His case is not 13,500 करोड़ आप जो बोल रहे हैं, it is for 6,000 करोड़ or something like that. Okay, it is not. आप लोग फिगर इंफॉर्मेशन प्लीज करेक्ट करिए, कलेक्ट करो और फिर पर ये दोनों का काम कनेक्शन कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंडिया में खोज रही हैं, इसीलिए क्यूमुलेटिव नंबर हमने बताया है। चार्जशीट नहीं, आप दिखाना है जो आप दिखाइए, आपके वकील दिखाएं कोर्ट में, आप दिखाइए ना। आरोप तो आपके पति पर है, आप हमें ही कह रहे हैं कि हम आपको पेपर्स दिखाएं। अब तो आपको साबित करना है ना, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। ये जो आप सोच रही हैं कि उनका स्टेटमेंट ले लिया जाए, बिल्कुल हम चार्जेस ही कह रहे हैं, हम चार्जेस ही कह रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए प्रीति चौकसी कि उन पर गंभीर आरोप है और उनका कोई स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस नहीं जाएगी, उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उन पर गंभीर चार्जेस हैं और फिलहाल वो हिंदुस्तान से भागे फिर रहे हैं, हिंदुस्तान के कानून का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सामना नहीं कर रहे हैं। ये बातचीत देखिए अनंत है, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, धन्यवाद आपका। प्रीति चौकसी पत्नी मेहुल चौकसी की आज तक पर लाइव थी, जो ये आरोप लगा रही हैं कि उल्टा उनके पति का किडनैपिंग हुआ, लेकिन तस्वीर सामने है, भारतीय एजेंसियां लगी हुई हैं और काफी प्रबल इसकी आज उम्मीद है कि इंडिया लाने के लिए जो पहल की जा रही है उसमें कामयाबी मिल सकती है। आज तक की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है, आप देखते रहिए आज तक।